हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं लाली वर्मा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। खुश होकर स्वागत करती हूँ, दिल से स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ ये आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर वीडियो देखने बैठ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है और करता रहेगा। इसलिए किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है। बस आपको करना क्या है, आपको वीडियोस लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स और जो भी आपके मित्र हैं वे भी पढ़ सकें, जान सकें बेस्ट एजुकेशन के बारे में। आइए चलते हैं हमारी पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तिका किसलय भाग 3 के 22वें पाठ पर। सच में ये पाठ इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, इतना भावात्मक है कि हम सब भी जैसे बस मित्रता के गीत ही गुनगुनाने लगेंगे। अभी हम पढ़ेंगे आज सुदामा चरित, जो कि लिखा है नरोत्तम दास जी द्वारा। आपने बिल्कुल पहले भी सुदामा और कृष्ण की मित्रता के बारे में अवश्य सुना होगा कि किस तरह की इनकी मित्रता है जो युगों युगों से हम सबको प्रेरित करती आ रही है। तो आइए श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर हम भी चर्चा करते हैं और कुछ गुनगुनाते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं नरोत्तम दास जी के जीवन परिचय से जुड़ी कुछ खास बातें। नाम नरोत्तम दास। अच्छा, अक्सर जब भी कृष्ण सुदामा या सुदामा चरित ये आता है तो ऐसा लगता है जैसे रैदास जी ने लिखा होगा, सूरदास जी ने लिखा होगा, है ना। कुछ इस तरह के कवियों के नाम आते हैं मस्तिष्क में। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखना कि सुदामा चरित लिखा गया है नरोत्तम दास जी द्वारा। सूरदास नहीं, रैदास नहीं, नरोत्तम दास हैं तो वे दास ही, लेकिन नरोत्तम दास। कब हुआ जन्म? जन्म हुआ 1493, जिसको संवत 1550 कहा जा सकता है। 1493, ठीक है। अब जन्म स्थान वाड़ी, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध रचनाएं सुदामा चरित, जैसे हमने अभी पढ़ा था, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो रचना थी झांसी की रानी, उसके बारे में अभी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नरोत्तम दास जी की रचना, जो सबसे प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित। ध्रुव चरित, सुदामा चरित, यहां चरित्र नहीं है, ये मत कहना चरित्र, चरित्र नहीं बेटा, सुदामा चरित, ध्रुव चरित, नाम संकीर्तन, विचार माला। भाषा कैसी है, किस तरह की भाषा में आप लिखते हैं नरोत्तम दास जी? तो अवधी, हिंदी और ब्रज भाषा, ठीक है। इनकी जो भाषाएं हैं अवधी, हिंदी और ब्रज भाषा। मृत्यु के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है कि मृत्यु कब हुई। जन्म जरूर आप देख सकते हैं 1493, संवत 1550, ठीक है। तो अभी हमने जाना कि नरोत्तम दास जी ने लिखा है सुदामा चरित, जिनका जन्म हुआ 1493। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ? 1398, वेरी गुड। सूरदास जी का 1478, तुलसीदास जी का 1523, क्या बात है। और नरोत्तम दास जी का 1493। याद रखिएगा बेटा, ताकि आप इन सब बातों, अब जैसे हम बात करते हैं सूरदास जी और तुलसीदास जी की, तो अवधी और ब्रज भाषा सूरदास जी और तुलसीदास जी की भी प्रमुख भाषाएं रही हैं। और जब कभी कृष्ण से संबंधित रचनाएं की सूरदास जी ने या तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। जब कभी श्री राम से संबंधित रचनाएं हुई हैं तुलसीदास जी द्वारा, तो वे अवधी भाषा में की गई हैं, ठीक है। बताइए कब हुआ जन्म? 1493 में। चलो आगे चलते हैं। तो जान लिया है बेटा। अब हम चलते हैं कि सुदामा चरित में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्या कोई बताएंगे आप में से? मुंतजिर। और बताइए, आप लोगों ने अपनी पाठ्य पुस्तिका से सुदामा चरित पढ़ा है? क्या आपको पता है सुदामा चरित में कब का वर्णन है, कौन आता है, किसके पास आता है, किस स्थिति में आता है, और उसके बाद फिर क्या क्या होता है? पता है आपको? देखो, सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे। बाल सखा का अर्थ बचपन के दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स।
और वो भी बचपन वाले, चाइल्डहुड फ्रेंड्स जैसे हम कहते हैं कि वे थे बाल सखा। सुदामा अति दीन थे। अब दीन का अर्थ आप समझते हैं, दीन का अर्थ होता है बहुत गरीब, निर्धन। सुदामा अति दीन थे अर्थात बहुत निर्धन थे, बहुत गरीब थे। मांग कर भोजन करते थे, भिक्षा मांग कर भोजन करते थे और हरि भवन में लीन रहते थे। हमेशा प्रभु की भक्ति में लीन रहते थे और भिक्षाम देही और 5 घरों से मांगते थे वो। बस ये भी था कि 5 घर से जितना मिल जाएगा उसी में हम अपना और अपने परिवार का गुजारा करेंगे। ये नियमित रूप से उनका यही था और 5 से 6वें घर में फिर वो भिक्षा नहीं मांगते थे। उनकी पत्नी को अपनी दरिद्रता पर बड़ा क्षोभ होता था अर्थात बहुत दुखी थी, और कोई भी है दुखी तो रहेगा। बच्चे भी थे, छोटे छोटे बच्चे थे। कभी कभी तो ऐसी स्थिति आ जाती थी कि यदि कुछ चावल या भात कुछ भी बना है, यदि बच्चों ने खा लिया तो उनके लिए नहीं बचा है, और कभी कभी उनकी पत्नी को भूखे ही सोना पड़ता था, ये कहकर कि मैं भोजन कर चुकी हूं, आप लोग कर लीजिए। इतनी ऐसी दीन स्थिति थी इनकी। उन्होंने दरिद्रता दूर कराने के लिए सुदामा को द्वारिकाधीश कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया। अब बोली, उन्हें पता था कि आप स्वामी, आप अपने बाल सखा कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते? वो तो द्वारिकाधीश है, राजा हैं, वो आपकी अवश्य सहायता करेंगे। परंतु सुदामा को ये कतई मंजूर नहीं था कि वे अपने मित्र के पास जाएं और अपनी स्थिति को दिखाएं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कितनी भी हो हालत गंभीर, या यूं कहें कि कितनी भी परेशानी या विपत्तियां हो, ना जाएं मित्र के द्वार। कभी भी विपत्ति में, परेशानी में या निर्धनता में मित्र के द्वार तो याचक बन के कभी ना जाएं, ऐसा भी कह दिया। लेकिन उनकी पत्नी नहीं मानी और उन्हें विवश कर दिया कि नहीं, आपको तो जाना ही होगा। श्री कृष्ण अपने दीन मित्र सुदामा को अपार धन देकर जिस उदारता एवं मित्र भाव का परिचय देते हैं वह अद्वितीय है। और वो कैसे दिया वो देखो, बहुत अच्छा लगने वाला है आपको। तो मेरे बच्चों, बहुत ध्यान से आपको बने रहना है मेरे साथ। हम इसमें गाएंगे, हाँ गाकर पढ़ेंगे कि किस तरह से नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुंदर सी रचना को हम मन और भाव से बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। साथ साथ मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि आपको भी मेरे साथ गुनगुनाना है, गाना है। और एक बात मैं आपसे ये भी कहूंगी कि अब आप इसको याद कीजिए, और जब आपको याद हो जाए तो मुझे बताइएगा कि मैडम हमने ये याद कर लिया है। समझे? ब्रज भाषा की यह कविता खड़ी बोली हिंदी के अतीत से भी हमें परिचित कराती है कि जो हिंदी या खड़ी बोली हिंदी है उसका अतीत क्या था। किस तरह से खड़ी बोली आपस में आराम से समझी जाने वाली भाषा, जो कि किसी को भी आसानी से समझ में आ सकती है, ऐसी ही भाषा में ये लिखा है नरोत्तम दास जी ने। हमने अभी जाना उनके बारे में कि वे अवधी में लिखते थे, ब्रज भाषा में लिखते थे, साथ ही हिंदी भाषा में लिखते थे। तो हिंदी भाषा में भी उन्होंने खड़ी बोली में लिखा है। खड़ी बोली मतलब एकदम सिंपल, साधारण बोलचाल की भाषा। कहीं कोई ऐसे शब्द नहीं है जिनको कि हमें समझने में थोड़ी सी भी मुश्किल हो, और होगी तो हम है ना शब्दार्थ भी तो हम करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे साथ। अब देखिए, ये लिखा है खड़ी बोली में। कैसे लिखा है? लिखा है, शीस पगाना जगा तन पे, शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। शीस पगाना जगा तन पे तन, शीस पगाना जगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लपटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं को नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चखुसा वसुधा अभिरामा।
पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब देखिए, अब जैसे ही श्री कृष्ण के प्रवेश द्वार, जो मेन गेट रहता है, उस पर सुदामा जी पहुंचे, और जब पहुंचे तो सुंदर सी नगरी के जो बड़ा सा द्वार था, ठीक है, बहुत सुंदर सा जो द्वार था, उसे मानो निहारते ही रह गए, देखते ही रह गए कि ये क्या है, इतना सुंदर नगर, इतना सुंदर द्वार, यहां रहता है कृष्ण। चकित होकर वे देखते रहे। और जब द्वारपाल ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं, तब वे बताते हैं कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। ये सुनकर द्वारपाल बड़े हंसे, बोले कि अच्छा, ये द्वारिकाधीश का मित्र है। देखो, शीस पगा न झंगा तन पे, ना तो शीश पर पगड़ी थी ना तन पर वस्त्र थे। शीस पगा न झंगा तन पे, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा। क्या पता किस गांव से आया है ये, ना जिसके शीश पर पगड़ी है ना जिसके तन पर कपड़े हैं, क्या पता किस गांव से आया है एक गरीब ब्राह्मण, जो नगरी को, या जो धोती फटी सी लटी दुपटी, और जो धोती पहने वो भी फटी सी है, जो दुपट्टा या दुपट्टी जो कंधे पर डाले है वो भी जैसे लिपटा हुआ सा है, मैला कुचैला सा है, और उपा नहीं को नहीं सामा, नंगे पांव है, ना शीश पर पगड़ी है ना तन पर वस्त्र है, धोती है वो भी फटी सी है, जो दुपट्टी डाले हुए है, जो रुमाल डाले हुए वो भी मैला कुचैला है, ना ही पैरों में चप्पलें हैं या खड़ाऊ हैं, ना कुछ, अर्थात पांव भी उपा नहीं है, उपाने पांव है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण। एक निर्धन सा, कमजोर सा ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, और रहो चक्की सो वसुधा अभिरामा, आस पास ये देख रहा है कि मैं ये कहाँ आ गया हूं, क्या कृष्ण यहाँ रहते हैं, मैं अंदर जाऊं, मैं भीतर जाऊं, या यहीं से लौट जाऊं। मन में बहुत सारी दुविधाएं चल रही हैं। सुदामा जी के मन में बहुत दुविधा चल रही है कि क्या मैं इस द्वार से भीतर जाऊं या यहीं से लौट जाऊं। वो तो राजाधिराज है, द्वारिकाधीश है कृष्ण, मैं उनके पास भला ऐसे फटे हाल में कैसे जा सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। उनके जो भी मंत्रीगण हैं, उनकी रानियां हैं, क्या सोचेंगी कि ये कौन आ गया, ये है आपका मित्र। इस तरह से नहीं नहीं, मैं अपने मित्र का उपहास होते नहीं देख सकता। तो सुदामा जी के मन में आया कि वे लौट कर चले जाएं। समझ में आया बेटा? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अब एक द्वारपाल ने पूछा, अरे ओ ब्राह्मण, क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ जाओ, भिक्षा चाहिए, चलो भिक्षा मिल जाएगी, अब जाओ। तो उसने कहा, नहीं, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मैं तो श्री कृष्ण से मिलने आया हूं। सब लोग चकित हो गए कि कृष्ण से मिलने, क्यों मिलना चाहते हो कृष्ण से। देखो, इस पद में कवि ने सुदामा के श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने की इजाजत मांगने का वर्णन किया है। श्री कृष्ण का द्वारपाल आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी, बिना जूतों के कमजोर आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है। वो आश्चर्य से द्वारिका को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। ये जाकर एक द्वारपाल श्री कृष्ण से कहते हैं, अब बताइए श्री कृष्ण ने क्या कहा होगा, क्या उन्होंने कह दिया होगा सुदामा? कौन सुदामा? मैं किसी सुदामा को नहीं जानता। यदि आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए
तो धनी व्यक्ति अक्सर निर्धनों को पहचानने से मना कर देते हैं, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, यदि कोई धनी और कोई संपन्न व्यक्ति है तो उससे ना चाहते हुए भी रिश्ते बना लेते हैं कि हाँ, ये तो हमारे दोस्त के मित्र का मित्र है और उनके चाचा की बात, ये वो दुनिया भर का, ये हमारे रिश्तेदार हैं। और जो वास्तविक रूप में रिश्तेदार होते हैं, संबंधी होते हैं, यदि वे निर्धन हैं तो उससे संबंध तोड़ लिए जाते हैं। अब बताइए, क्या श्री कृष्ण ने सुदामा जी को पहचान लिया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। बोले द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी छाड़े राज का जैसे जी के गति जाने को। क्या? बोले द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी छाड़े राज का जैसे जी के गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाए गए पाए भेंट करी अंक लपटाए दुख साने को। नैने देव जल भरी पूछत कुशल करी विप्र बोले विपदा में मोही पहचाने को। जैसी तुम करी तैसे करे को दया के सिंधु ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन शोभाने को। अब जब द्वारपाल द्वारा श्री कृष्ण ने सुना कि सुदामा आया है, तुरंत जाकर सुदामा को नंगे पांव स्वयं कृष्ण भागे जा रहे हैं। उनका दुशाला कहीं पड़ा है, खड़ाऊ नहीं पहनी है, नंगे पांव दौड़कर और द्वार पर आते हैं और सुदामा को गले से लगा लेते हैं। आंखों से झर 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 अश्रुधारा बहती है और कहते हैं कि प्रिय मित्र, तुम अब तक कहां थे? बोले द्वारपालक सुदामा नाम पांडे सुनी छाड़े राज का ऐसे जी के गति जानो को। जैसे ही द्वारपाल द्वारा ये सुना कि द्वार पर एक बूढ़ा सा ब्राह्मण आया है, निर्धन सा, जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपका पता पूछ रहा है, तो श्री हरि दीनानाथ दीन बंधु श्री कृष्ण सारे राज का छोड़कर भागे अपने मित्र के पास। द्वारिका के नाथ हाथ जोरी धाए गए हैं पाए भेंट भरी अंक लपटाए दुख साने को। जैसे ही सुदामा के पास पहुंचे, अपने अंक में उसको भर लिया, अपने गले से लगा लिया और पांव पकड़ लिए कि तुम कहां थे मित्र अभी तक। श्री कृष्ण ने सुदामा के पांव पकड़ लिए, समझे आप? नैने दो जल भरी पूछत कुशल हरि। दोनों आंखों में अश्रुधारा बह रही थी। आंखों में अश्रुधारा बहते बहते पूछते हैं कि तुम कहां थे सखा अब तक क्यों नहीं आए? विप्र बोले विपदा में मोही पहचाने को। अब सुदामा की आंखों से भी झरझर आंसू बह रहे हैं और कह रहे हैं कि हे कृष्ण, विपदा में भला कौन अपने निर्धन मित्र को पहचानता है? अर्थात कोई नहीं पहचानता, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जिसने विपदा में भी मुझ जैसे दीन ब्राह्मण को पहचान लिया है। जैसी तुम करी तैसे करे को दया के सिंधु। हे दीनानाथ, हे दया के सागर, जैसी कृपा तुमने मुझ पर की है भला वैसी और कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं, कोई भी नहीं कर सकता ऐसी प्रीत दीन बंधु दीनन सुभाने को। तुमने मुझे पहचान कर, मुझे अपना मित्र स्वीकार कर मुझ पर वो कृपा की है जो कोई नहीं कर सकता। दोनों गले लगे हुए। अभी हमने एक इमेज देखी थी ना बेटा शुरू में, और आपने भी देखी होगी कृष्ण सुदामा की। जब भी मित्रता की बात आती है, गले से लगे हुए एक दीनहीन सा ब्राह्मण और श्री कृष्ण और सुदामा गले मिलते हुए नजर आते हैं। जब ये स्थिति, जब दोनों एक दूसरे के गले मिले, दोनों की आंखों से झरझर अश्रुधारा बह रही है। कवि कहते हैं कि जैसे ही द्वारपाल ने श्री कृष्ण को यह बताया कि कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आपका धाम पूछ रहा है, तो श्री कृष्ण राजकाज को छोड़कर सुदामा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठे। कहां है सुदामा? सब कुछ छोड़कर भागे। उस समय उनके हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता था।
द्वारिका के नाथ श्री कृष्ण ने हाथ जोड़कर तथा दौड़कर सुदामा के पैर पकड़ लिए और फिर उन्हें गले से लगाकर उनकी दुख भरी दीन स्थिति को देखकर दोनों नेत्रों में जल भरकर सुदामा की कुशलता पूछने लगे। श्री कृष्ण से इतना अधिक प्रेम पाकर सुदामा भाव विभोर होकर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, इस विपत्ति काल में भी मुझे कौन पहचानता है? तुमने पहचान लिया, अर्थात इस विपत्ति काल में तो मुझे कोई नहीं पहचानता। किंतु हे दया के सागर, जिस प्रकार से आपने मेरा मान सम्मान किया और मेरी कुशल क्षेम पूछी, इस प्रकार की प्रीति आपके अतिरिक्त भला कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता। आप दीनों के बंधु हैं, दीनों की कुशल क्षेम पूछते हैं, अन्यथा अन्य कोई तो दीनों को समझता ही कहाँ है। दीन दुखियों की तरफ कोई देखता भी नहीं है। हे प्रभु, हे दीनानाथ, तुमने जो मुझ पर कृपा की है वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब लिखा है, अब जैसे ही श्री कृष्ण उनको ले जाते हैं और पता है अपनी राजगद्दी पर सुदामा को स्थान देते हैं और सिर से लेकर पांव तक जब उन्हें निहारते हैं तो क्या देखते हैं? ऐसे बेहाल बेबायन सो पग, ऐसे बेहाल बेबायन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल बेबायन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अब क्या हुआ? उन्होंने अपना स्थान सुदामा को दिया, उस गद्दी पर बिठाया और जब उनकी स्थिति देखी तो करुणा के सागरों जो थे श्री कृष्ण, उनके आंखों से अश्रुधारा रुक नहीं रही थी। ऐसे विहाल विवाहन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। उन्होंने देखी उनके पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, खून की धारा बह रही है। विवाई, विवाई जानते हो, जो एड़ियों में फटी दरारें सी हो जाती हैं, वो मतलब पूरी ऐसी दीन दशा थी सुदामा की कि श्री कृष्ण अपने आप को रोक नहीं सके। निरंतर रोए जा रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बही जा रही है। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए थे ना कितने दिन खोए। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? कहां थे तुम इतने दिनों से? अब तक पहले ही क्यों नहीं आ गए अपने सखा के पास, अपने मित्र के पास? ऐसी दयनीय स्थिति देखकर श्री कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह रही है और वे देख रहे हैं उनको और कह रहे हैं कि सुदामा, तुम अब तक कहां थे? हाय महादुख पायो सखा, इतने सारे दुख झेलते रहे, तुम आ भी नहीं सके अब तक। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जैसे ही श्री कृष्ण ने सुदामा की दीन दशा देखी, स्थिति देखी, विलाप करने लगे, रोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। हमारी भारतीय परंपरा रही है कि जब भी अतिथि देवो भव, आपने सुना होगा कि जब भी मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, उनका चरण धोकर स्वागत किया जाता है। तो उसी प्रकार से एक बड़ा सा थाल मंगाया गया ताकि सुदामा के चरणों को धोया जाए। लेकिन श्री कृष्ण, अब यहां क्या लिखा है नरोत्तम दास जी ने?
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पगित होए। अर्थात श्री कृष्ण इतना विलाप कर रहे हैं, इतने रो रहे हैं कि पानी जो रखा था, परात, परात मतलब बड़ी सी थाल, उसको हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं हुई, उनके अश्रुओं से ही सुदामा के पांव धुल गए। इतने दुखी हुए करुणा निधान। द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं। उनके पैरों के छाले, घाव और उनमें चुभे कांटे देखकर श्री कृष्ण को बहुत कष्ट होता है। वे कहते हैं कि तुम अब तक कहां थे। वो कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और पानी की परात को छुए बिना अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धोते हैं। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। द्वारिकाधीश करुणा निधान अपने मित्र की दीन दशा देखकर इतना रो पड़ते हैं कि पानी से भरा हुआ परात जो आया था उनके चरणों को धुलाने के लिए, उसको हाथ लगाए बिना ही उनके नैनों के आंसुओं से ही सुदामा के चरण धुल गए। अपने मित्र की ये दशा देखकर, सुदामा जी की दशा देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी होते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने दिनों से कहां थे प्रिय सखा, तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए मुझसे मिलने। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही हेत। अब देखिए, छलिया, माखन चोर, नंद किशोर, मनमोहन, घनश्याम, जितने तेरे रूप रे उतने तेरे नाम। सुना है, माखन चोर, नंद किशोर, मनमोहन, घनश्याम रे, जितने तेरे रूप रे उतने तेरे नाम रे। आप समझ गए कि बताओ बताओ सुदामा, तुम कुछ छुपा रहे हो। सुदामा कह रहे नहीं 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 मित्र, मैं भला क्या छुपाऊंगा। नहीं, तुमने अपनी कांख में, हाथ के नीचे जो रहता है, कांख में कुछ छुपा कर रखा है। बताओ जल्दी, भाभी ने मेरे लिए या मुझे क्या भेजा है। कुछ तो भेजा है। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। जो भाभी ने मुझे, मेरे लिए कुछ भेजा है वो तुम मुझे देते क्यों नहीं। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही है। क्यों, किस कारण से तुम वो पोटली अपनी कांख में छुपाए हुए हो। आगे चना गुरु मात दिए, तेल है तुम चबाए हमें नहीं दीने। ठीक है, अब वो कहते हैं याद करो अपने बचपन के दिन सुदामा, जब गुरु माँ ने हमें चने दिए थे, हम लकड़ी चुनने गए थे और इतने में अचानक से बरसात हो गई, हम सभी लोग पेड़ों पर छुप गए, चढ़ गए। ठीक है, और चने तुम्हारे थे, तुम्हारे पास थे चने, तो तुमने वो चुपके चुपके से वो चने खा लिए थे। और जब मैंने पूछा सुदामा मित्र कुछ खाने को है, नहीं नहीं मित्र अभी कुछ नहीं है। क्या हुआ, कुछ आवाज आ रही, नहीं वो सर्दी से दांत किटकिटा रहे हैं। और जबकि तुमने तो चने चबा लिए थे, तो चोरी में तो तुम बहुत निपुण हो पहले से ही। क्या लिखा है, आगे चना गुरु मात दिए, ते लय तुम चाब हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हूं जो प्रवीण है। तुम तो वैसे भी चोरी करने में बहुत कुशल हो, बहुत प्रवीण हो। बताओ बताओ भाभी ने मुझे क्या दिया। गांठरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नहीं सुधारस भीने। जो गांठ, जो पोटरी तुम अभी तक कांख में दबाए हुए हो, वो मुझे दो, मुझे चाहिए जो भाभी ने मुझे दिया है। पाछली बानी अजो न तजो, तुम्हें तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अब मुझे तंदुल अर्थात होता है चावल, तो वो जो चावल भाभी माँ ने मुझे भेजे हैं वो तो मुझे खाना है। अब यहाँ एक और बहुत अच्छी आपने सुनी होगी कथा कि जब सुदामा से चावल लेते हैं और 3 मुट्ठी चावल, सिर्फ 3 मुट्ठी चावल, जैसे ही पहली मुट्ठी खाते हैं, उनकी रानियां कौन थी, रुक्मिणी, सत्यभामा, ठीक है,
जो रानियां थी श्री कृष्ण की वे बैठी हुई थी। श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी खाई, वे देखने लगी, दूसरी मुट्ठी खाई, आश्चर्यचकित हो गई, तीसरी मुट्ठी जैसे ही वे खाने वाले थे तो रुक्मिणी ने कहा, स्वामी कुछ हमें भी छोड़ दीजिए। इसका अर्थ समझे बेटा, 3 मुट्ठी चावल में ही तीनों लोग देना चाहते थे अपने मित्र को, सब कुछ देना चाहते थे अपने मित्र को। भला ऐसा कोई कर सकता है क्या? और सुदामा को इस बात का भान भी नहीं हुआ, जानकारी भी नहीं हुई कि श्री कृष्ण ने उन्हें क्या दिया। श्री कृष्ण सुदामा यही सोचते रहे कि मैं कितनी दूर से कृष्ण के पास आया कि ये मुझे कुछ देगा, मेरी सहायता करेगा, लेकिन इसने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। निराश थे सुदामा। लेकिन यहां चल रही थी बात तीनों लोगों को देने की। एक मुट्ठी में पृथ्वी लोक, आकाश लोक और पाताल लोक, 3 लोक होते हैं, आकाश, पृथ्वी और पाताल। ठीक है, तो आकाश लोक दे दिया, पृथ्वी लोक दे दिया, अब रसातल या पाताल लोक की बात थी। तो तुरंत रुक्मिणी जी ने रोका कि स्वामी कुछ हमें भी तो छोड़ दीजिए, अर्थात एक लोक अपने लिए भी तो छोड़ लीजिए। ठीक है, अब ऐसा हुआ है, देखो सुदामा जी की अच्छी आव भगत करने के बाद कान्हा उनसे मजाक करने लगते हैं। वो सुदामा जी से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम उसे मुझे दे क्यों नहीं रहे हो? तुम अभी तक सुधरे नहीं सुदामा। जैसे बचपन में जब गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो तुम तब भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए थे, वैसे ही आज तुम मुझे भाभी का दिया हुआ उपहार नहीं दे रहे हो। दो जल्दी, क्या दिया है भाभी ने मुझे? अच्छा, अपनी काख में जो पोटली छुपा है उसमें भाभी ने तंदुल चावल दिए हैं, जल्दी दो मुझे तो वो तंदुल खाना है। वैसो ही राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रव छायो, कैंधु पर्यो कगु मार्ग भूल के अब फेरी में द्वारिका आयो। अब देखो, भोन बिलो के विको मन लोचत सोचत ही सब गांव मझायो, पूछत पाड़ फिरे सब सो पर झोपड़ी को कहूं ना खोज पाए। अब यहां पर हुआ क्या, जैसे ही सुदामा जी ने जैसे तैसे कहा, एक तो वो संकोच में थे कि मैं द्वारिकाधीश को, राजा है ये, चावल कैसे दूं, लेकिन श्री कृष्ण माने नहीं और उनके सामने वो पोटली रख देते हैं और बड़े चाव से, बड़े ही खुश होकर श्री कृष्ण वो तंदुल खाते हैं। तंदुल खाते खाते तीनों लोगों का सुख, 8 सिद्धि नवोनिधि के सुख, सारी अष्ट सिद्धि नवनिधि के सुख वो सुदामा को देना चाहते हैं। क्या किसी मित्र के मन में अपने निर्धन मित्र के लिए इस तरह की भावना उपज सकती है? यदि उपज सकती है तो सच में आज भी कृष्ण और सुदामा जैसे मित्र हैं। बताइएगा, क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि आज कोई ऐसे आपस में मित्र हो, किसी निर्धन मित्र की सहायता किसी धनी मित्र ने की हो, जो कि अपने आप को भूल कर बस सहायता करना चाहता है? श्री कृष्ण ने ऐसा ही तो किया था। उन्होंने बिना सोचे समझे तीनों लोगों का स्वामी बना देना चाहते थे सुदामा को। बस रुक्मिणी ने रोक लिया, स्वामी कुछ हमारे लिए भी तो छोड़िए। अब वैसो ही राज समाज बने गजबाज घने। अब सुनो यहां पर, ठीक है भाई, कुछ दिन रहे सुदामा जी कृष्ण के पास, अब उनका विदा करने का समय आ गया। अब सुदामा जी सोचते हैं मन ही मन, कह कुछ नहीं पा रहे हैं, बड़े भ्रमित कि मैं इतनी दूर से आया, इतनी क्या करूं, कैसे करूं। बीच में बहुत सारा, आपने श्री कृष्णा एक सीरियल आता है वो देखा है, श्री कृष्णा, जिसमें वो रास्ते में उनको श्री कृष्ण भी मिल जाते हैं और श्री कृष्ण एक राजा के पास ले जाते हैं कि भाई सुन राजा, अब छोड़ दे झूठा मान गुमान, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे, ऐसा कुछ है कि हाँ, है ना, कि भजले हरि हरि, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, इस तरह से। तो वो राजा बड़ा क्रोधित होता है कि ये बूढ़ा सा ब्राह्मण मेरे बारे में ऐसा क्यों क्या कहता है, धक्के मारकर भगा दो इसको। तो वो कहते हैं, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और,
कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और, अंत क्षमय पछताएगा जब मिलेगी ना कोई ठौर। भजले हरी हरी हो पगले, भजले हरी हरी। मतलब वो यही बताते हैं कि देखो समय सबका एक साथ नहीं रहता, कभी कोई और था, कभी कोई और होगा। तभी तो कहते हैं बेटा, जो पैसा है वो किसी का होकर नहीं रहा है, जो धन दौलत सुख संपत्ति कुर्सी सत्ता वो कभी किसी एक में हाथ में नहीं रह पाई है। तो जब कोई सत्ता प्राप्त हो जाए हमें, या जब कोई हम किसी कुर्सी पर या किसी पद पर पहुंच जाएं, तो इसका अहंकार कदापि अपने मन में ना लाएं कि अब तो ये मेरा है, क्योंकि मेरा तो मेरा शरीर तक नहीं है। समझे आप? मेरा शरीर भी मेरा नहीं है तो मेरा भला क्या होगा? मेरा है तो सिर्फ कर्म, सदकर्म। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजे घने मम संभ्रम छायो, केंदु पर्यो कहूँ मार्ग भूल के अब फेरी में द्वारिका आयो। वैसो ही राज समाज बने, गज बाजी घने मन संभ्रम छायो, केंदु पर्यो कहूँ मार्ग भूल के अब फेरी में द्वारिका आयो। अब वो जब वापस आते हैं तो वो पहुंचते तो अपने गांव हैं, लेकिन वो सोचते हैं ये मैं कहां आ गया, क्या मैं फिर से लौटकर द्वारिका नगरी में पहुंच गया? ना तो ये मेरा गांव है, ना ही मेरा घर दिखाई दे रहा है, ना मेरी कहीं झोपड़ी दिखाई दे रही है। भोनी बिलो के विको मन लोचन, सोचती है सब गायों मझायो, पूछत पांडे फेरे सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। सबसे पूछते हैं, अरे भैया यहाँ मेरी एक झोपड़ी थी वो कहाँ गई? क्या किसी ने मेरे बच्चों को देखा? क्या मेरी पत्नी को देखा? मैं कहाँ आ गया? मैं क्या फिर से वापस द्वारिका धाम पहुंच गया? उन्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि वो तो मन में सोचते आ रहे थे कि मैं कृष्ण के घर गया, मैं कृष्ण से मिलने गया और उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मेरे बच्चों, वो जो है ना, वो सबका परम पिता है, हम सभी उसके अंश हैं। जो कुछ भी घटित होता है कर्मों का फल होता है। बस जब हम सदकर्म करते जाते हैं, हमेशा अपनी नीयत साफ रखते हैं, सबकी भलाई करते हैं, किसी का अहित नहीं करते हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं, तो परमात्मा सदा हमारा साथ देता है। ये बिल्कुल सत्य है। जब सुदामा अपने गांव पहुंचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला सा दिखता है। सामने बड़े महल, हाथी, घोड़े, गाजे बाजे आदि देखकर सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारिका नगरी में तो नहीं पहुंचा रहा हूं। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वो समझ जाते हैं कि ये तो उनका अपना गांव है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वो बहुत लोगों से पूछते हैं मगर अपनी झोपड़ी को ढूंढ ही नहीं पाते। के वह टूटी सी छानी होती, कहे कंचन के सब धाम सुहावत। मेरी तो एक टूटी सी झोपड़ी थी, अब कंचन सोने के महल खड़े हैं। के पग में पन ही ना होती, कहे ले गज राजा हूं ठाड़े महावत। अब कहा मेरे पैरों में क्या नहीं थी? पनही। पनही मतलब जूते, पनही मतलब पैर में पहनने वाली खड़ाऊं। कहा मेरे पैरों में जूते तक नहीं थे और आज गजराज महावत मुझे लेने आए हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कहे कोमल सेज पे नींद न आवत। के जोर तो नहीं कूद सवा, प्रभु के परताप न दाख न भावत। कहा मुझे भूमि कठोर पर रात कटे, कहा हम जमीन पर ही, कठोर जमीन पर ही सो जाया करते थे। कब नींद लग गई पता ही नहीं चलता था, और अब कोमल सेज पे नींद न आवत। अब मखमल, वेलवेट, कोमल, बहुत अच्छे सब सेज बिस्तर लगे हुए हैं, लेकिन नींद नहीं आती है। के जुर तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के परताप में दाख न भावत। कहा भिक्षा मांगते मांगते नहीं कोदो सवा, मतलब इतने भी अन्न अनाज प्राप्त नहीं होता था कि मैं, मेरा परिवार और मेरे बच्चे
भरपेट भोजन कर सकें। और कहाँ प्रभु के प्रताप में दाख न भावत, यहाँ पर मेवा मिष्ठान, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स कहते हैं, काजू बादाम, ठीक है, मेवा मिष्ठान कह सकते हैं आप इसको, कि कहाँ अब काजू बादाम मेवा मिष्ठान ढेर हैं जो अच्छे नहीं लग रहे हैं। क्या है प्रभु का प्रताप, वो तो बस वही समझ सकते हैं। जब सुदामा जी को श्री कृष्ण की महिमा समझ आती है तो वे उनकी महिमा गाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने के महल मेरे सामने खड़े, कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते तक नहीं थे, और अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़े हैं। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल भी नहीं होते थे, अब मन चाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है। उनकी लीला अपरंपार है प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। हे प्रभु, बस सत्य की राह पर चलाना, कभी किसी का अहित ना हो मेरे द्वारा, कोई मेरे द्वारा कभी दुखी ना हो, इतनी कृपा करना। चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। सीस पगा, पगा अर्थात पगड़ी, ना झगा तन पे, झगा मतलब ढीला कुर्ता, आही मतलब है, उपान है जूता, साने मिश्रित करना, बेहाल मतलब बेहाल, जोए जिसे जाल अर्थात समूह, कंटक बाधा कांटा, जू जो, दाख अंगूर मुनक्का, अभिरामा मोहक, बोल्यो बोला, नैन आंख, विपदा दुख। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूं आपने नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, समझा है, और आपको लय पूर्वक गाना भी आ गया है। कैसे गाएंगे? देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। इसी तरह से मैं हर एक पाठ को पढ़ाने आपके पास, आपके लिए आती रहूंगी मैग्नेट ब्रेन्स के माध्यम से। चलो तो हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।